दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार इनकाउंटर की। हाँ दोस्तों, आज हमारे यहाँ की पुलिस इनकाउंटर में इतना अच्छा इनकाउंटर करती है कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। भरत तिवारी, क्या आप उसे इनकाउंटर कहेंगे या एक सोची समझी हत्या? दोस्तों एक बात आपको हम बता दें कि जो हमारी पुलिस है, भारत में पुलिस कुछ इस प्रकार से काम करती है कि इनकाउंटर कैसे होता है पहले आपको हम समझा रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिस की इनकाउंटर ऐसे करती है कि बुलाती है, हथियार फेंक दो। फेंकने के बाद अगर तुमने बोला ठीक है हम देश हित के लिए हथियार फेंक रहे हैं और हम एक जाबाज अफसर तो नहीं हैं, लेकिन हम एक जाबाज खिलाड़ी तो नहीं हैं, लेकिन एक जाबाज अपनी जनता की आवाज़ उठाने वाले हैं। जनता की आवाज़ उठाने वाले भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया गया। इनकाउंटर नहीं, उसे हत्या का नाम कुछ लोग दे रहे हैं। दोस्तों हमारे यहाँ की पुलिस बुलाती है और बुला के बोलती है हथियार फेंक दो, जबकि हथियार फेंकने की दूरी कम से कम काफ़ी डिस्टेंस होता है, लेकिन वो पुलिस वाले बोलते हैं कि उन्होंने भागने की कोशिश की, हथियार उठाने की कोशिश की और हमने गोली मारी। एक बात को बताते हैं कि इनकाउंटर कैसे होता, पहले समझिए। दोस्तों जब इनकाउंटर होते हैं तो ये देखा जाता है कितनी दूरी पर है, कि वहाँ पर कोई अस्पताल है कि नहीं है, इसका इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन इनकाउंटर अगर पैर के ही नीचे अगर एक गोली मारी जाए तो उतना खून नहीं बहता, लोग बचे रहते। अगर चार गोलियां मारोगे तो खून तो निकल जाएगा, फिर आदमी कैसे बचेगा? हम बात करते हैं भरत तिवारी। भरत तिवारी वो व्यक्ति थे जो अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाते थे। उनका काम था जनता के लिए आवाज़ उठाना और अपने लोगों को बात करना। भरत तिवारी कोई ना तो आतंकवादी थे, ना भरत तिवारी कोई गांव के अंदर कोई ऐसा माहौल खड़ा करते थे जिससे गांव वालों को परेशानी है। खबर में ये भी आता है कि भरत तिवारी कई बार सरकार से कई मांगे की अपने गांव को लेकर के, और गांव को लेकर की जो मांगे उनकी थी कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था अच्छी की जाए, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी की जाए, क्योंकि कई बार उनके गांव में बाढ़ आ जाता और बाढ़ के पानी से उनके गांव के लोग पीड़ित होते थे। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी कई बार चिट्ठियाँ लिखी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे लगता है कि बिहार की सारी चीज़ें उनको पता ही होती हैं। हालांकि हम बात करते हैं पुलिस वालों की। अब दोस्तों आपने लकी बिष्ट जी का नाम सुना है? लकी बिष्ट जी का मैंने कल जब वीडियो देखा तो उन्होंने खुद कहा है कि हमसे ज़्यादा ना कोई इनकाउंटर के बारे में जानता है और ना ही कोई सिस्टम के बारे में जानता है, और खासकर इंडियन पुलिस के बारे में अच्छे से जानता हूँ। लकी बिष्ट जी ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक गोली मारी जाए तो उससे खून कब निकलता है, वो बच जाता है, लेकिन अगर किसी को सिर्फ मारने के ही प्लान से चार गोलियाँ मारी जाएंगी तो उसको बचने की संभावना है, क्योंकि जब आप गोली मारते हो तो खून निकलता है और खून बहने से 5 लीटर उनके अंदर खून होता है। 4 गोलियां अपने पैर के अंदर मार दी, दोनों पैर के अंदर मारी, फिर आपने कहा अस्पताल लगे और आप वो अस्पताल लेकर जाते हो बिहार के जहां पर कोई इलाज होने की संभावना ही नहीं होती। फिर कहते हो हम पीएमसीएच में ले जाएंगे, पीएमसीएच ले जाने तो उसकी मौत हो जाती है। पता है, रोता हुआ परिवार, बिलखती हुई माँ, उसने क्या हालत कर दी आपने। अगर आपके अंदर इतना ही हिम्मत है तो आप आतंकवादियों को ही पकड़ो और आतंकवादियों को ही ऐसी गोली मारो। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने सरहद पर पार में कोई ना कोई आतंकवादी कोई ना कोई हरकत कर रहा होगा, लेकिन तब आपकी हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों मेरा कहना यही है कि आज की जो पुलिस है ना, वो इनकाउंटर नहीं हत्या कर रही है।